नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, बजट में घोषित 10 संकल्पों का उद्देश्य सभी वर्गों का विकास करना है। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रदेश में बाघों के संरक्षण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। राज्य में कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात। मौसम विभाग ने डूंगरपुर और सिरोही में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि बजट में घोषित 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ सभी वर्गों का विकास करना है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में राजस्थान विनियोग विधेयक 2024 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत ढांचे और उद्योग धंधों के विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। हमारे 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ ये विकसित राजस्थान का निर्माण, विकसित राजस्थान की हमारी संकल्पना के अनुसार राज्य के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब, वंचित, युवा, महिला, कृषक, सभी का विकास। इसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग धंधे, कृषि सेवा के क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष कई मुद्दों पर भ्रम फैलाकर आम जनता को गुमराह करना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भी कई योजनाओं के नाम बदले गए थे। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बड़ी संख्या में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार में बड़ी संख्या में अभियोजन की मंजूरी के मामले सरकार के पास लंबित हैं। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों का बैकलॉग भरने समेत कई अन्य मांगें रखी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने आज विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की लंबित अवधि 1 महीना रह गई है। पहले की सरकार के समय ये अवधि 3 महीने से अधिक थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि में 15% की बढ़ोतरी कर इसे 1,000 रुपए से 1,150 रुपए कर दिया गया है। वर्तमान में पेंशनर्स को इस साल 1 अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 89 लाख पेंशनर्स के खातों में 1,037 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्य न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव श्री बागड़े को शपथ ग्रहण करवाएंगे। राज्यपाल के सचिव गौरव गोयल ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में शाम 4 बजे आयोजित होगा।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने पशुपालकों की उन्नति और उनकी आय बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस तरह के पाठ्यक्रम विकसित किए जाने पर जोर दिया जिससे पशुधन संरक्षण के साथ ही उनके उत्पादों की पोषकता में भी गुणात्मक वृद्धि हो। राज्यपाल आज बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पशुधन संरक्षण से जुड़े परंपरागत मूल्यों का आधुनिकता से मेल कराते हुए इस क्षेत्र में उपचार की नई पद्धतियों का विकास करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालक हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के एकमात्र पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में इस विश्वविद्यालय ने अपनी अलग पहचान बनाई है। दीक्षांत समारोह में 665 डिग्रियां और 27 मेडल प्रदान किए गए। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है और वर्तमान सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप के कारण देश में बेरोजगारी दर कम होकर 3.2% हो गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में बेरोजगारी दर 3% से नीचे आ जाएगी। आम बजट की सराहना करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री के पैकेज से 5 साल की अवधि में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पिछले कुछ सालों में श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है और इसकी कीमतों में भी कमी आई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के मुकाबले भारत में तेल की कीमतों में वृद्धि दर का प्रतिशत कम है। उन्होंने सदन को ये भी बताया कि सरकार का लक्ष्य 2030 के अंत तक पेट्रोल में 25% एथनॉल मिलाने का है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 25वीं बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाघ संरक्षण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना तलाशने की जरूरत पर जोर दिया। प्रदेश में बाघ दिवस पर जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम हुए। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम रखे गए। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों ने संगोष्ठी और कोलाज के माध्यम से बाघों के संरक्षण पर अपने विचार रखे। सवाईमाधोपुर में भी वन विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने बाघों और उनके रहवास के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अन्य संगठनों की ओर से भी आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाघ संरक्षण को लेकर पिछले 3 दिनों से शहर में चल रही पेंटिंग प्रदर्शनी भी आज संपन्न हुई। और अब मौसम। राज्य में कुछ स्थानों पर आज अच्छी बारिश हुई है। बाड़मेर में दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश का दौर शाम तक जारी रहा। चौहटन में तेज बरसात से कपालेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ी से झरने बहने लगे। भीलवाड़ा में व्यापक बारिश हुई है। कुछ अन्य जिलों में भी बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज डूंगरपुर और सिरोही में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मानसून ट्रफ
लाइन आज बीकानेर अजमेर से गुजर रही है। पूर्वी राजस्थान में आगामी 5-7 दिन अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 2-3 दिन मानसून सक्रिय रहने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 2-3 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रदेश में आज भी विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण के कार्यक्रम हुए। बाड़मेर में भारतीय सेना की कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड के जवानों और उनके परिजनों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। बूंदी में हुए कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट क्लब के सामने मुख्य सड़क के किनारे पीपल के पौधे लगाकर ट्री गार्ड से संरक्षित किया गया। अजमेर के बूढ़ा पुष्कर में संत मोरारी बापू के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। चूरू जिले के घांगू गांव में एक लोकार्पण समारोह के बाद पौधारोपण किया गया और लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया। कोटपूतली बहरोड जिले के बांसूर की ग्राम पंचायत आलमपुर में महिला समूह ने सार्वजनिक स्थलों पर पौधरोपण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि बजट में घोषित 10 संकल्पों का उद्देश्य सभी वर्गों का विकास करना है। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े बुधवार को शपथ ग्रहण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रदेश में बाघों के संरक्षण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और राज्य में कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात हुई है। मौसम विभाग ने डूंगरपुर और सिरोही में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।